हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 का जो सिलेबस है उसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने लैब असिस्टेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लैब असिस्टेंट की जो भर्ती थी उसकी प्रक्रिया की पूरी जानकारी मैंने दी है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है, लेकिन इनका जो सबका सिलेबस है वो सिलेबस लगभग ये मान लीजिए सेम रहने वाला है। आपके एक तो भूगोल वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा अलग आएगा और जो गृह विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें थोड़े से क्वेश्चन अलग पूछे जाएंगे, बाकी लगभग सब में सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मेन जो 2018 का जो सिलेबस था उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं और लगभग अब जो नया सिलेबस आएगा वो उसी आधार पर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सही जानकारी देंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देंगे। और ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो देखिए, पाठ्यक्रम में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो सबसे पहले दिया गया है सामान्य ज्ञान। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सामान्य ज्ञान जो है वो कितने नंबर का आएगा, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हैं वो आपके कितने नंबर की आएगी और नेगेटिव मार्किंग आपके कितने नंबर की है। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं भाग ए की। तो भाग ए जो है, भाग ए के अंदर आपका सामान्य ज्ञान या राजस्थान का जो जीके है वो पूछा जाएगा। राजस्थान जीके में यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा है, इतिहास है, कला और संस्कृति है, साहित्य है, परंपराएं और विरासत है। यहाँ पर इसका दिया गया है, देखिए नंबर 1 पे है आपका राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। फिर उसके बाद प्रमुख स्रोत के अंदर आपके बुक्स आ जाएंगी या शिलालेख आ जाएंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं आ जाएंगी। फिर उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख राजवंश आ जाएंगे। फिर मुगल राजवंश आ जाएगा, मुगल और राजपूत का जो संबंध है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्थापत्य कला दी गई है। फिर उसके बाद में जो राजस्थान के किले हैं वो, फिर उसके बाद में देवी देवताएं, फिर हस्तशिल्प हैं, फिर बोलियां हैं, फिर आभूषण हैं। आभूषण से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आभूषण लोक नृत्य वाद्य यंत्र से। फिर उसके बाद में राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है। फिर मुख्य पर्यटन स्थल है। फिर उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर आपके जैसे भारत केसरी सिंह हो गया और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो सब इसी के अंदर पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान की जो रियासतें हैं और रियासतों के अलावा 1857 का जन आंदोलन या 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में कृषक आंदोलन है। फिर राजस्थान का एकीकरण है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी यहाँ से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। फिर बाद में राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण व विकास महिलाओं के संदर्भ में, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये जो है ये आपके भाग ए हैं और भाग ए के अंदर लगभग मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 16 से लेकर 17 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान का भूगोल। अब भूगोल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो देखिए भूगोल के बारे में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो भूगोल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भूगोल में नंबर 1 पे दिया गया है राजस्थान का स्थिति और विस्तार, जिसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसका भौतिक विभाग जो 4 भाग है। फिर उसके बाद में अपवाह तंत्र के अंदर आपका जो नदियां हैं, नदियां पूछी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जलवायु है। फिर उसके बाद में मृदा है। फिर प्राकृतिक संपदा है। फिर वन्य जीव है। फिर उसके बाद में पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी मुद्दे हैं। फिर उसके बाद में मरुस्थलीकरण है। फिर उसके बाद में कृषि, जलवायु, प्रदेश व प्रमुख फसलें। फिर पशुधन है। फिर उसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा, यहाँ पर 13वें नंबर पर दिया गया है। फिर उसके बाद में जल संरक्षण है, फिर परिवहन है, फिर खनिज संपदाएं हैं। तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका यहाँ पर पूछे जाने वाला है पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया है। अब अपन थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद में आपका जीव विज्ञान वाला पार्ट आने वाला है। ये पार्ट जो दूसरा है वो आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कौन कौन से और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जो परीक्षा की स्कीम थी, उसी परीक्षा स्कीम के आधार पर आपको बता रहा हूँ मैं, और 2022 में भी यही रहने वाली है। तो यहाँ पर भाग ए की अगर मैं बात करूँ तो भाग ए जो है वो 100 अंक का है। कितने नंबर का है? 100 अंक का है। और भाग बी जो है वो आपके 200 अंक का है। ठीक है, तो टोटल नंबर जो है वो 300 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप गलत करते हो तो गलत के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ये आपके 100 और 300 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, 300 नंबर का पेपर होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। ध्यान रखना, वापस से रिपीट कर देता हूँ, पहले मैंने गलत बोल दिया था।
वापस से बता देता हूँ, लगभग 100 के समथिंग यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। अगर सही करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना है। पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो है आपका 3 घंटे का रहने वाला, पेपर 3 घंटे का रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, सभी प्रश्न के अंक समान होंगे। फिर उसके बाद में है परीक्षा में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है, परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। अगर आपके 40% से कम अंक आते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि उस समय जो पैटर्न हुआ करता था, उस पैटर्न के 2018 के अंदर जो पैटर्न हुआ करता था उसके आधार पर इसको निर्धारित किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब थोड़ा सा नियम में बाद में बदलाव कर दिया था, ठीक है। हालांकि 40% वो पेपर ऐसा बनाती है कि लगभग जो कट ऑफ है वो 60 से 65 के बीच में जाने की पूरी संभावना। हालांकि एक बार कट ऑफ आपके 40% के समथिंग भी गई थी, पेपर बहुत हार्ड बनाया था, 39% के समथिंग गई थी, और तब बच्चों के 40% अंक भी नहीं बने थे, लेकिन उस समय भी बच्चों को पात्र माना था। तो इस लाइन का इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो पुराना पेपर है, पुराना पेपर भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बने रहना है मेरे साथ। तो थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए इसको, और अगर नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं। और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने और बना दी है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब अपन आगे बात करते हैं कि सिलेबस जो है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके आगे क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर पार्ट ए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर भी 3 पोर्शन है। नंबर 1 पे है जीव विज्ञान, दूसरे पे है भौतिक विज्ञान, तीसरे पे है रसायन विज्ञान। अब इसमें से पार्ट ए के बी के अंदर पार्ट ए जो है, यानी कि जो जीव विज्ञान है, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी पर ध्यान देना, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश पर ध्यान देना। यहाँ पर देखिए शैवाल है, क्या क्या किया गया है, शैवाल है, कवक है, इसके अलावा बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण यहाँ पर पूछे गए। फिर उसके बाद में है सामान्यतः आवर्त बीजी पादपों के आकार की, मूल, स्तंभ और पर्ण की संरचना के बारे में, पुष्प और बीज की संरचना के बारे में यहाँ पर प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में पादप शरीर, उत्तक तंत्र और द्वितीयक वृद्धि, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बारे में आगे अपन बात करते हैं। बहुत सारे जो बायोलॉजी के मेन टॉपिक हैं वो यहाँ पर ऐड किए। पादप कार्यकी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ये मान लीजिए ये जो सिलेबस है आपका, जो नीट के अंदर आपका सिलेबस चलता है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप जेट की तैयारी करते हो तो जेट के अंदर भी ये सब आप चीज़ पढ़ते हो। आईसीआर की अगर तैयारी करते हो तो आईसीआर के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। हाँ, मानता हूँ कि जेट के अंदर आप फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, तो फिजिक्स के जो सवाल हैं वो थोड़े आपको टफ लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन भी आएगा, फिर उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी, फिर पादपों का आर्थिक महत्व, फिर उसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। देखिए फिर कोशिका और कोशिका से संबंधित सारे के सारे जो सवाल हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। कोशिका संरचना, असीम केंद्र की, सम केंद्र की, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आगे देखिए अपन बात करते हैं आगे, यहाँ पर जीव विज्ञान का पार्ट दूसरा है। जीव विज्ञान के पार्ट दूसरे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जेनेटिक्स आ गई है, जेनेटिक्स है। फिर उसके बाद में जंतु जगत का वर्गीकरण है। सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि सिलेबस आपके थोड़ा सा हाई लेवल का यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर उसके बाद में मानव में पाचन तंत्र है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और दिया गया है मानव में परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, हृदय है, हृदय की संरचना है, रक्तचाप संगठन है, रक्त का समूह है और रक्त से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। फिर मानव तंत्रिका तंत्र है, फिर पेशीय तंत्र है। बिल्कुल जो बच्चे जुड़े हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। फिर अपन आगे बात करते हैं, सभी बच्चों के भी जवाब दूंगा मैं। फिर आगे अपन बात करते हैं। देखिए आगे अपन, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिखना, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल उनके सभी के मैं जवाब दे दूंगा। फिर आगे है पेशीय तंत्र। फिर उसके बाद में है मानव जनन तंत्र में मानव के जो रोग हैं जैसे जीवाणु वायरस, प्रोटोजोआ वायरस। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, कोरोना से संबंधित सवाल भी इसमें आएंगे। जो कोरोना है उससे संबंधित सवाल भी आएंगे, तो कोरोना को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद में है जैव सिद्धांत, जैव विकास सिद्धांत या जैव विकास भी इसको बोलते हैं, जंतुओं का आर्थिक महत्व। ये आपके
बायोलॉजी का सिलेबस है। हालांकि पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ अब अगर आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आगे अपन बात करते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि जो फिजिक्स है उसका क्या क्या रहने वाला है। 9-10 के लगभग जो सिलेबस होता है वही आपका रहेगा। 9-10 के अंदर जो आप पढ़ते हो दृढ़ पिंड गतिकी है, फिर बल है, फिर कोणीय संवेग है, फिर उसके बाद में ज्यामिति है और जड़त्व आघूर्ण है, फिर उसके बाद में ऊष्मा गतिकी, दोलन है, तरंगे है, स्थिर विद्युतिकी है, विद्युत धारा है, प्रकाशिकी है। ये सारा का सारा आपका जो है फिजिक्स का सिलेबस है। इसके अलावा और बहुत सारा नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा है आपका परमाणु के अलावा नाभिक है, फिर उसके बाद में है आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिस्टर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, विद्युत और विद्युत से संबंधित सवाल। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री आप जेट की तैयारी आईसीआर की करते हो तभी भी पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या है, परमाणु के मूलभूत कण है, रदरफोर्ड है, क्वांटम है, फिर उसके बाद में पावलिक अपवर्जन सिद्धांत है, फिर ऑब्बो सिद्धांत है। ये सब आपने 10th में पढ़ा है। फिर कक्षकों की आकृति है, फिर हुंड का नियम है। फिर उसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं, देखिए क्या क्या है, हुंड का नियम है। फिर उसके अलावा आवर्त सारणी से संबंधित हमेशा सवाल पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आवर्त सारणी का। फिर उसके बाद में है परमाणु गुणधर्मों के आकार, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, इससे संबंधित भी सवाल हमेशा पूछा जाता है। फिर आगे बात करते हैं, हालांकि मैं अभी आपको पेपर भी बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको पेपर भी बताऊंगा कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है एस ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो इसमें सामान्य परिचय है, इलेक्ट्रॉन विन्यास से प्राप्ति है, ऑक्सीकरण अवस्था है। फिर इसके अलावा भौतिक व रासायनिक गुणों के प्रवृत्तियाँ हैं, फिर अक्रिय युग्मक है। ये सारे के सारे इसमें पूछे जाएंगे। फिर आगे अपन बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर रासायनिक साम्य के अंदर मैं बात करूँ यूनिट 3 है तो इसके अंदर है साम्य की प्रभावित कारक करने वाले कारक। इसके अलावा है आपका उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, फिर रासायनिक साम्य के नियम, फिर ली शताले का सिद्धांत, ये भी पूछा जाएगा। इससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए आगे क्या है, आगे आपका दिया गया है यूनिट 4 के अंदर अम्ल और क्षार, पीएच मान है, फिर उसके बाद में सम आयन है, बफर विलयन है, अम्ल क्षार अनुमापन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको देखने हैं। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में आगे आपका दिया गया है गैसीय अवस्था गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो, फिर डाल्टन है। फिर उसके बाद में आदर्श गैस समीकरण है, ग्राहम का विसरण नियम है, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत। आगे अपन बात करते हैं, देखिए ये सिलेबस जो है, सिलेबस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर सिलेबस को आप देख रहे हो और समझ रहे हो कि यार ये बहुत लेंथी सिलेबस है, तो देखिए जो लेबर असिस्टेंट की जॉब है उसके अंदर जो आपकी सैलरी है वो भी बहुत लेंथी, आपको बड़ी मोटी रकम मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको थोड़ा तो सिलेबस को पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बहुत ही बड़े आदमी ने कहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ बना हूँ और आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। अब यहाँ पर द्रव सिद्धांत है, इसके अलावा द्रवों के गुण हैं, गुणधर्म हैं, फिर वाष्प है, फिर पृष्ठ तनाव है, फिर उसके बाद में आपका विस्कोसिटी है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फिर ठोस अवस्था है, ठोस के गुणधर्म है, ठोसों का वर्गीकरण है, इकाई कोशिका भी उनके प्रकार हैं, फिर क्रिस्टल संकुलन है। फिर उसके बाद में सामान्य आयनिक गुणों की संरचना है। फिर उसके बाद में इसके बाद में दिया गया है विलयन यानी सॉल्यूशन से संबंधित विलय, विलायक, विलयन और विलयन की सांद्रता के बाद में मोलरता, मोल, भिन्न, क्षार, प्रतिशत, फार्मूला, नॉर्मलता, ये सारी की सारी यहाँ पर क्या है प्रश्न आएंगे। विलयनों के प्रकार आ जाएंगे, फिर राउल का नियम आ जाएगा। फिर उसके बाद में है आपका आदर्श व अनादर्श विलयन। फिर उसके बाद में और मैं बात करूँ अगर आगे, तो आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर उसके बाद में नामकरण में आईयूपीएसी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आईयूपीएसी से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। फिर अभिक्रिया के प्रकार हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रो स्नेही, नाभिक स्नेही, फिर उसके बाद में प्रेरण स्वभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। फिर उसके बाद में देखिए और क्या क्या दिया गया है। देखिए सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, सिलेबस आपको लंबा लग सकता है। फिर उसके बाद में आपका है अनुनाद, रेजोनेंस, अति संयुग्मन, त्रिविम प्रभाव, फिर समावयवता। फिर उसके बाद में है आपका हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरिन है। फिर उसके बाद में है हाइड्रोकार्बन का विरन। फिर गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका है पाठ्यक्रम, ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन 2022 का जो सिलेबस है वो सेम ऐसे का ऐसा रहने वाला है। अब मैं आपको पेपर बता देता हूं कि पेपर जो है, पेपर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अब ये यहाँ पर पेपर है, इस पेपर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पेपर में देखिए किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको पेपर का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा,
देखिए ये जैसे आपके यहाँ पर प्रश्न है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको और मैं आगे बता देता हूँ, क्योंकि अभी एकदम से मैं टफ क्वेश्चन लूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के। जैसे यहाँ पर बायोलॉजी का प्रश्न पूछा गया, अत्यधिक पुनरावृत्त डीएनए किस में देखा जाता है, ठीक है। फिर उसमें ये ए बी सी और डी यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है यूरिया चक्र व क्रेब्स चक्र इसमें जुड़ते हैं, किस में जुड़ते हैं, ये आपको जवाब यहाँ पर देना है। ये इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जीके के से संबंधित जो सवाल हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, और हालांकि सारे के सारे मैं सवाल आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, हीरोइन स्मेक का रासायनिक सूत्र क्या है, हीरोइन या स्मेक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये इसी प्रकार के प्रश्न आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं, देखिए और मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के, देखिए अपन जीके की बात करते हैं, जीके में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जीके आपके 100 नंबर की आने वाली है। तो जीके भी आपके लिए है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर हिंदी का कोई भी सीन नहीं है, हिंदी इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर सिर्फ जीके और आपकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वही आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ताकि उन्हीं को आधार मानकर आप क्या कर सकें, तैयारी कर सकें, उन्हीं को आधार मान के आप तैयारी कर सकें। देखिए यहाँ पर आ गया है जीके का पेपर। देखिए अब जीके में देखिए किस किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीके का जो पेपर है वो थोड़ा सरल ही आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हैं आपके 101 से स्टार्ट होने वाले हैं। 101 से पेपर स्टार्ट होगा आपका जीके का। देखिए सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 112 हो गया है। ये यहाँ पर आ गया है आपका 104 और ये आ गया 101। यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है जीके का पेपर। यहाँ पर लिखा गया है पुस्तक वीर विनोद के लेखक कौन थे। तो वीर विनोद के लेखक श्यामल दास माने जाते हैं। फिर उसके बाद में है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो मेसोलिथिक की अगर मैं बात करूँ तो मेसोलिथिक माना जाता है मध्य पाषाणकालीन, ठीक है। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं, देखिए आगे क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है निम्नलिखित में से कहाँ के शासक द्वारा रावल व महारावल की उपाधि को ग्रहण किया जाता था। तो रावल या महारावल की अगर बात करूँ तो रावल या महारावल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इसका आंसर हालांकि मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में पूछा गया कोटा राज्य का संस्थापक। तो कोटा राज्य का संस्थापक राव माधो सिंह को माना जाता है। ये इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सुपरवाइजर में भी पूछा गया था। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों के आगे और उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम को कौन सा युग्म सही है, सही पूछा गया है। तो जैसलमेर, मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ तो आपका जोधपुर में है, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद में जोधपुर, जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है आपका बीकानेर के अंदर, तो ये भी गलत है। फिर शेरगढ़, कोषवर्धन, ये बिल्कुल सही है, ये सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया था। और बीकानेर का सोनारगढ़ नहीं है, ये भी आपका गलत होगा। तो बीकानेर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ बीकानेर में है और सोनारगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। इसको सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें पुराने पेपर सॉल्व करवा दीजिए। अगर आप कमेंट करते हो तो बिल्कुल मैं आपको पुराने पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।